कहानी सुनाते हैं अपनी 33वीं कोटि की एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी जो कभी यादव धर्म में किसी लड़के से प्रेम करी और उसने चीट किया, उसके जिस्म को छुआ, प्रेम जगाया, शादी के लिए साफ मना कर दिया। रिश्ता टूट गया, दिल एक ही बार सच्चा कहते ना प्यार कभी ना कभी होता है, जो पहली बार होता है वही प्यार ही होता है, प्रेम होता है। जब दिल टूट जाता है उसके बाद आदमी गलत कदम उठा ही लेता है गुस्से में। उस वक्त वो लड़की सुधर गई थी, पर उसके माँ बाप एक बार गलत देख लीन, खुद गलत थे ना, इसलिए यार सामने वाला समझ ही नहीं पाए। मतलब माँ बाप जब गंदगी फैला रहे हैं तो बच्चों क्या घंटा समझेंगे? वो अपना दिमाग लगा रहे कि मैंने इतना पाप किया अपनी जवानी में, बच्ची मेरी यही कर रही। वो बच्ची जबकि सुधर चुकी थी और बालाजी को याद करती थी। लड़की सच्ची बन के रहती थी, घर वाले टॉर्चर करते थे कि उसने एक गलती की थी, किसी से प्यार किया था, शरीर छू गया था। तो उससे कैसे छू गया छोटी सी उम्र में? माँ बाप ही ने तो दिखाया रास्ता। जब माँ बाप कर रहे सामने बच्चे को तो बच्चे काहे नहीं करेंगे? इसीलिए कहते हैं माँ बाप को तमीज़ नहीं, बच्चे का घंटा सीखेंगे। उसी तरह शादी के बाद टॉर्चर करती रही तो कहीं जब शादी के बाद मेरी अम्मा ने कराया तो हम करा देंगे, तो क्या गलत है? टॉर्चर करती है। फिर वहाँ केस हुआ, चले आए। उस वक्त बालाजी से मांग रही थी सिद्धन मन्नत दुआओं से, क्योंकि जब प्रेम हुआ फिर दोबारा पति से, तो पति ने इग्नोर कर दिया। पति ने कहा बच्चा मेरा नहीं है। यार इतनी जल्दी लड़की बच्चा किसी और का नहीं रखती है, किसी की नहीं रखती है। बच्चा उसी रखती है जिसके साथ जीवन बिताने का प्रयत्न करती है। जिनके आदमी में दम नहीं होता वो बच्चे भला दूसरे करा ले, वरना औरत बच्चे किसी की नहीं रखती। बच्चे उसी रखते थे जिसके जीवन पार करना होगा। खैर बताते हैं कहानी। दोस्त तो प्यार उस वक्त दुखी थी, बालाजी को याद करती रहती थी। और मैं भी 32 आम इंसान बनकर ढूंढा, क्योंकि वादे वचन बंधे थे। 13 तक खेल था, 20 तक हम चूते बनकर इससे रह रहे। माँ बाप जब तक जिंदा रहे मेरे तब तक की वादे वचन बांध के आम इंसान बनकर फिर उनको बैठा लिया। कहीं चल बैठो, आम इंसान में कर्म करो, सबको बताना कहानी कि हमने ऐसा से किया। ठीक है, फिर करते हैं। और माँ बाप थे जन्म देने वाले, हमारे ईश्वर माता पिता शिव शक्ति परिवार थे। नल और नीलकंठ हरिद्वार से आया हूँ। सत्युग में उतरा था, बापा दानी बनकर चले गए। कलयुग में बेटा आया सत्युग की शुरुआत करने। इसीलिए कहते हैं चाबी जिसके पास है ताला वही खोलेगा। और जब कलयुग की शुरुआत किया था 2013 से पहले, कलयुग 3100 दिन, तो यार कृष्ण ने क्या गया बचपन में 13 रूप ले लिए थे, जिसमें एक हिस्ट्री है। अब बहुत बताएंगे। खाटू श्याम पाटू श्याम छात्री वात्री सब हमारे खेलते हैं। एक लाठी 6, एक लाठी के 2 सिर हैं, 6 के लिए। द्वापर के बाद में 6 अवतार में आया, उससे पहले 3। खैर छोड़ो, बताते हैं। तो नागिन नेहा बहुत परेशान थी, बालाजी से दुआ फरियाद करती थी, भगवान मुझे कोई अच्छा रास्ता दो, मैं यहाँ परेशान हूँ। जब भगवान को पकड़ लिया, भगवान रास्ता दिखाते गए, क्योंकि सच्चे पे इल्ज़ाम लगाओगे कि सच्चा भी गलत कर बैठता है। तो दोस्त पापा भी मेरे जा चुके थे, मम्मी भी जा चुके थे। जब बालाजी ने मिलवा दिया हमको 17 में, उसके बाद पापा मम्मी कहने लगे बेटा त्याग कर दो, अब वक्त आ गया। क्या कहानी सुनो? मुझे लग रहा है सुनकर तुम्हें कहोगे, चलो बताते। अच्छा मन नहीं था यार, फिल्म बस फिर वजह आया इसलिए बताना चाहते हैं। खैर से बता ही देते यार, क्योंकि मेरे साथ मेरी नागिन नहीं सुन रही आज, तुम पूरी दुनिया वालों के साथ वो भी सुन रही है, बता देते हैं। तो दोस्त वो लड़की कहते ना, एक दुखती तख्ती पर उंगली रख दो, या तो जख्म लगा दो या तो मलहम दे दो। तो दोस्त जब दुखी जीवन लड़की का हो, उस वक्त आजकल कैसे आते हैं लोग? बहुत प्यार से, क्योंकि हम जानते हैं सामने वाला दुखी है, परेशान है, तो उससे मीठी मीठी बातें करना बनता है, उसके मन को दिल को आराम पहुंचाने के लिए। ये सबको मालूम है, और यही किया अक्सर लोगों ने लड़कियों के साथ। और लड़की मुंह में फंस गई, फिर देख ली कि पहले वाले से अच्छा बेटर ये, पर ये नहीं जानती यार कि दुखी जीवन में हर कोई अपना पापी भी अपना अच्छी राय देगा। गद्दार, मक्कार, चोर, अपराधी, गुनाह, वो सब समझदार हैं, वो सब तुमको बहुत अच्छा ही रास्ता देंगे। अब प्यार तुमका समझ बैठो तो क्या करें? जब सब कुछ लूट गया उसके बाद पता चला कि यार कितनी बड़ी गलती कर दी। तो एक एक गलती करते करते धीरे 100 गलतियाँ हो गई।
और 100% का कलयुग बन चुका, घोर कलयुग की दुनिया में बैठे हो। खैर छोड़ो, बताते हैं। जब उस वक्त परेशान थी तो वो आई बालाजी से। मैंने कहा बजरंग बली बाबा से, भाई तुम लोग के साथ चल रहा हूँ तो बाबा कहता हूँ, मैं तो जानता हूँ मैं ही था, A to Z में हवा बनकर रहता हूँ, ये समझ लो बस। तो दोस्त उन्होंने लेके आए 33वीं और वो मिली, जबकि मुझे वो देखी नहीं। मैंने खाली नंबर लिया, किसी और से बात किया और 5 दिन बातों में इम्प्रेस किया। दुखी जीवन थी, परेशान थी, मुझे मालूम था। मैं बैठे बैठे यहाँ से उसके बारे में बहुत कुछ बताया, उसके घर के आगे पीछे सब कुछ बहुत कुछ बताया उसके बारे में। अब वो खुद सोचती थी यार इतना सब कुछ जानता है तो कैसे जानता है, आज प्यार करता है। सच्चाई के साथ रिश्ता जोड़ा था, वो सब कुछ छोड़ के चली आई मेरे साथ। बस जैसे वादे वचन उससे हमने किए थे आज से 800 साल पहले, कोठी गांव में 1200 ईस्वी, 12 का उल्टा 21 बनता और 21 का उल्टा फिर 12 बनता, यानी 1200 से 12 का सतयुग, 12 का खाली 12 नंबर और आया 1200 ईस्वी। कोठी गांव तक राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखता है। उसमें वादे वचन किए थे, उसने उससे जैसे किया था हमने, मैं तो वैसे ही निभा रहा हूँ। पर वो यहाँ के डर गई, क्योंकि आम इंसान बनकर रह नहीं पा रही, संभल नहीं पा रही, डर उसको भी लग रहा, क्योंकि आम इंसान तुम लोग की तरह रह रही। उसने जैसे हमसे कहा था हम वैसे कर रहे हो। हम सोचे भाई चलो परीक्षा लेने के लिए मेडिकल था, क्या उसने खुद कहा था मैं रंडी भी बन जाऊँ इस पाप की दुनिया ख़त्म करने के लिए, अपराधियों को सज़ा देने के लिए। तो क्या स्वीकार करोगे? राजा रंजीत सिंह बोलो, नागिन बोली आज से 800 साल पहले। मैंने कहा यस, आज मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा शादी कर लो, कृष्णा मैं आई हूँ तुम्हारे लिए। मैंने नहीं। लेकिन राजा रंजीत सिंह इतिहास में तो बहुत छाए हो, ग्रंथों में बताया, एक बार इतिहास में भी क्या दोगे? हमने आज पत्नी नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि आज मर्यादा बची है 800 साल पहले की। आज पत्नी के रिश्ते में इसलिए नहीं कर सकते। और वादे वचन पूरे होंगे 1999 में, तब 2000 में आएंगे युग पतन के साथ। तो बोली चलो मैं भी आऊँगी, क्या वादे वचन मेरे निभाओगे? मैंने बिल्कुल निभाएंगे। आज इन पापियों को छोड़ दो मेरे लिए, मेरी वजह से एक बार मेरे वादे वचन पूरे जाएंगे। हम देवी हो तुम मेरे लिए, नागिन तुम्हारी पूजा करते हैं, तो मेरे माँ बाप के लिए जीना आती हो, आज माफ़ कर दो, वरना श्री गणेश के कैलाश पर्वत के 3 चक्कर नहीं पूरे होंगे। आज सज़ा तुम दे दोगी तो ये रिश्ते नहीं पूरे कर पाएंगे। आगे सुनाते हैं।